एक चीज और, जो चार्ट है वो आपके सामने में हम रखेंगे, कितना इन लोगों ने एसटीपी मतलब पटना में लोगों ने लगाया था, पटना के आसपास लगाया था। वो पहला, यदि आप पहला देखिएगा तो बेउर पटना है, जिसमें क्षमता एमएलडी जो था 43 था, लेकिन उपयोग का एमएलडी जो था 31 हुआ, और एफसी जो फीकल कॉलिफॉर्म है वो मानक स्तर पर खरा नहीं उतरा, मतलब बेउर वाला भी एसटीपी जो था वो फेल हो गया। एक दूसरा जो है करमालीचक, इसका जो क्षमता एमएलडी जो था 37 था, लेकिन उपयोग एमएलडी जो था वो 30 हुआ, इसका भी मानक स्तर पर ये खरा नहीं उतरा। तीसरा जो था वो सैदपुर पटना में था, और इसका जो मानक क्षमता था वो 60 था, लेकिन 37 पर काम किया, ये भी मानक स्तर पर खरा नहीं उतरा। पहाड़ी जो पटना में है 60 है, इसका भी मानक क्षमता था एमएलडी, और ये 21 पर काम किया और मानक स्तर पर ये भी खरा नहीं उतरा। सोनपुर सारण 3.5 मानक क्षमता था, जो 2.7 काम किया, ये भी मानक स्तर पर खरे नहीं उतरे। बाढ़ में एक लगाया गया, एक इसका जो मानक क्षमता था 11 था, ये काम किया 7.4, ये भी मानक स्तर पर खरे नहीं उतरे। सुल्तानगंज में इसका मानक एमएलडी जो था, क्षमता जो था वो 10 था, ये काम किया 4.5, मानक स्तर पर खरे नहीं उतरे। कुल जो मानक क्षमता था 224.5 था, काम किया जो उपयोग में आया 134.6। सातों एसटीपी गैर अनुपालन पाए गए। जेडीयू भाजपा ने गंगा से किया छल, प्रदूषित किया पवित्र जल। गंगा में सीधे गिर रहे नालों की स्थिति, सीपीसीबी बोर्ड, आपको मालूम होगा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा एक और रिपोर्ट दिया गया, कहा गया केंद्र की मोदी सरकार सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 67 नालों से गंगा में 1046.24 मिलियन लीटर प्रतिदिन गंदा पानी बिना साफ किए गिर रहा है। ये नाले इन जिलों में से हैं, बक्सर है, दिगवारा है, छपरा है, दानापुर है, पटना है, फतुहा है, बख्तियारपुर है, बाढ़ है, मोकामा है, मुंगेर है, भागलपुर है, कहलगांव है। एनजीटी द्वारा निर्देश दिया गया प्रमुख कार्रवाई करने के लिए बिहार सरकार को 50,000 का जुर्माना 2 सप्ताह में भरने का निर्देश दिया गया। बिहार के मुख्य सचिव को अगली सुनवाई 21 जुलाई 2025 को वर्चुअली उपस्थित होकर जवाब देना होगा। सीपीसीबी को अपडेटेड रिपोर्ट पेश करनी होगी, जिसमें गंगा से सीधे मिलने वाले नालों की संख्या और जीपीएस लोकेशन, एसटीपी की स्थिति और जल गुणवत्ता का राज्यवार डाटा, ये सब रिपोर्ट कहा गया कि आप प्रस्तुत करें। एनएमसीजी को अपने आदेश के तहत प्रभावी कार्यवाही करने और रिपोर्ट देने का निर्देश। नीतीश कुमार और मोदी जी द्वारा दीघा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन अवैधानिक। एनजीटी ने यह पाया कि दीघा एसटीपी, जिसके लिए जो अभी ये लोग उद्घाटन आदरणीय मोदी जी आज हैं बिहार में और जिसका आज उद्घाटन करने जा रहे हैं, उसका ये रिपोर्ट है। एसटीपी जिसके लिए एनएमसीजी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा द्वारा 824 करोड़ खर्च किए गए थे, वास्तव में बाढ़ और चक्रवात प्रवण क्षेत्र में स्थित है। कॉन्ट्रैक्टर की पर्यावरणीय और एवं सामाजिक जांच रिपोर्ट में भी इसी का उल्लेख था। इसके जवाब में केंद्र सरकार के नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा वकील ने यह जानने के लिए समय मांगा कि दीघा एसटीपी को ऐसे स्थान पर स्थापित करने की अनुमति क्यों दी गई, अर्थात एनजीटी ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह एसटीपी वास्तव में गंगा के बाढ़ क्षेत्र में ही बनाया जा रहा है।